हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपसे क्यों हाइड कर रहे हैं। अगर वो कुछ फील करते हैं आपके लिए, वो आपको क्यों नहीं बता रहे। ठीक है, वाई आर वाई ही और शी हाइडिंग देयर फीलिंग्स। आपके पर्सन आपके पर्सन या आपकी फीमेल या आपकी मेल आपसे क्यों अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर आपसे फीलिंग्स क्यों हाइड कर रहे हैं राइट नाउ, इस टाइम फ्रेम पे वो आपसे अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाना चाह रहे हैं। मेडिटेट करें। जो भी पर्सन आपको लगता है ये पर्सन फील करता है लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, तो देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को क्यों हाइड कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ आपको लगता है अभी भी एंडिंग हो गई है, ब्रेकअप हो गया, लेकिन आपको अभी भी लगता है कोई एक्स भी हो सकता है आपके लिए, आज भी फील करता है लेकिन अभी भी ये छुपा रहा है आपसे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस में, जो नो कांटेक्ट में, जो ब्रेकअप सिचुएशन में, जो सेपरेशन में, वो लोग भी देख सकते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को क्यों आपसे हाइड कर रहे हैं। मेरे व्यूअर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, मेरे व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को क्यों हाइड कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। ठीक है, जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं उस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर को कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा चॉइसेस भी हो सकती हैं, लेकिन आपके पर्सन के पास अब एक से ज़्यादा चॉइसेस मतलब फाइनेंसेस, कैरियर, फैमिली भी हो सकती है, और कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। जिसकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, तो उनको पता होगा, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज हैं। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर को करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि क्या चीज़ चूज़ करें, क्या चीज़ डिसाइड करें, क्या उनके फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगा। इसमें फैमिली हो सकती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, और फैमिली की वजह से भी शायद वो अपनी फैमिली, यहाँ पर चॉइसेस में फैमिली है। ठीक है, कि वो शायद उनकी फैमिली आपकी तरफ नहीं आने देना चाहती। ठीक है, या तो इस पर्सन की कहीं और फैमिली हो सकती है, किसी और के साथ मैरिड हो सकता है, या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से ये आपको वो टाइम, वो फैमिली टाइम नहीं दे पा रहा, वो सब कुछ नहीं दे पा रहा। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप सिंगल हैं, ये पर्सन भी सिंगल है, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फैमिली, यहाँ पर फैमिली को भी साथ लेकर चलना चाहता है और आपको भी। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई आपके पर्सन के पास कुछ ना कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन है। आपके पर्सन जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आपके पर्सन की प्रायोरिटीज़ में बहुत कुछ है। ठीक है, ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पर्सन प्रोवाइडर हो सकता है अपनी फैमिली का। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेटिंग हो सकती है फैमिली, शायद ये अपनी मर्जी से मतलब कि अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये पर्सन आपका ऑफर, लव ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बहुत टाइम से कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन यहाँ पे फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। इस पर्सन के पेरेंट्स, मदर, जिन लोगों के साथ ये इसकी अपब्रिंगिंग हुई है, ये वो वाली फैमिली का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, ये जिस वजह से ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे ये पर्सन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। ये पर्सन आपको स्टॉक ज़रूर करता है, नो कॉन्टैक्ट है, डिस्टेंस है, आप लोग की बातचीत नहीं है, आपके ऊपर नज़र रख के बैठा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन्फॉर्मेशन गेन करता रहता है, टाइम टू टाइम आपके बारे में जानने की कोशिश करता रहता है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन इस पर्सन को एक, ये पर्सन उनके लिए भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा। ठीक है, आपके पार्टनर जैसे उनके लिए भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, या तो फैमिली इस पर्सन को ऑप्शन दिखा रही है, तो ऑप्शंस दिखा रही है, तो ये पर्सन उन अपने फैमिली के दिखाए हुए ऑप्शंस के लिए भी एग्री नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त अपनी फीलिंग्स को क्यों हाइड कर रहे हैं। ये पर्सन जगल कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और चीज़ ज़रूर है जिसको इसको मैनेज करना पड़ेगा आपके साथ साथ। ठीक है, आसान नहीं है आपकी तरफ मूवमेंट करना। ठीक है, कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है ये पर्सन? डिवाइन से कनेक्टेड है इस वक्त ये पर्सन। ठीक है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, जो इसके लिए है वो इसको मिल जाए। ठीक है, कुछ ऐसी प्रेयर्स है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है, जैसे अगर ये मैरिज और कमिटमेंट की बात है तो यहाँ पे डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मतलब कि इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ है, जो वो डेस्टिनी, जो तकदीर में होता है, जो नसीब में होता है, वो ज़रूर यहाँ पर जैसे लिख दिया जाता है, वो तकदीर के हाथों
ये तकदीर का लिखा बदल नहीं सकता। तो आपके पर्सन का कोई थॉट प्रोसेस इस तरीके का है, ठीक है। वेट, आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब कि अपनी डेस्टिनी के ऊपर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। हम्म, ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, अपनी लाइफ में बिजी है। ऐसी बात नहीं है इसकी लाइफ में वर्क नहीं, अपनी वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इस पर्सन का अभी ध्यान मुझे नहीं लग रहा कि फैमिली भी अगर यहाँ पर कुछ चाह रही है इस पर्सन से, वहाँ भी इंटरेस्ट ले रहा है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये आपका ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो फैमिली दिखा रही वो भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी, अपनी जैसे जो तकदीर और जो नसीब इसकी लिख लिख चुका है, या डेस्टिनी अपनी राइट टाइम और अपनी डेस्टिनी का वेट कर रहा है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा जैसे प्रेयर कर रहा है अपनी लाइफ में राइट डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, क्योंकि उसको कभी कभी ऐसा लगता है अगर ये आपकी तरफ डिसीजन कर ले, अगर आपकी बात मान ले, तो ऐसा हो सकता है फैमिली हर्ट हो जाए। क्या पता कि यहाँ डिसीजन करके इसके लिए ये राइट फैसला या राइट डिसीजन साबित ना हुआ, इन फ्यूचर जाके फिर क्या होगा। और अगर ये फैमिली की मर्जी से कर ले, और ये अगर फैमिली की मर्जी कर कर अगर ये खुश नहीं रह सका, तो क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, अपनी डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है। ये चाह रहा है जो इसकी डेस्टिनी में लिखा है, जो डिवाइन इसके लिए डेस्टाइन कर चुकी है पार्टनर पर्सन, वो इसकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने देखें एक वेटिंग एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कश्मकश में स्टक हुए हैं। आपके पर्सन अपने लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन मेकिंग, अपने लिए राइट डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। ना वो फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ना वो इस टाइम आपको दे रहे हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ सही डिसीजन लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोल्ड है, डिटैच है, आपकी तरफ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं अब कि पर्सन अपनी फीलिंग्स, सबसे पहले देखने की कोशिश करूंगी जिस पर्सन के लिए आप पूछ रहे हैं कि इस पर्सन में आपके लिए फीलिंग्स हैं भी या नहीं, ठीक है। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ये पर्सन आपके लिए फील क्या करता है। राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। नहीं, ये नहीं। ओके, राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या इस वक्त फील करता है, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर क्या है। ये गैप बुरा लगेगा ना, फ्रेम में आता हुआ इसलिए कवर करा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। ये पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है। इसकी इसकी लाइफ में फैमिली की और मैरिज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अपने मतलब कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को वैल्यू, और जैसे वैल्यू है इस पर्सन की नज़र में, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कितना लाइफ पे आने वाले टाइम पे सही पर्सन, सही पार्टनर कितना मतलब कि कितना इफेक्ट डालता है वो, क्योंकि आपके लिए एक सही पर्सन होता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपसे लव करता है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए लव है, केयर है, ठीक है। ये पर्सन आपको चाहता है, लेकिन ये फीलिंग्स हाइड कर रहा है। ऐसा हो सकता है फैमिली के प्रेशर में, या तो इस पर्सन को इस चीज़ का डर है अगर आपकी तरफ ये डिसीजन मेकिंग कर लेता है, अगर आपकी तरफ एक्शन ले लेता है, और अगर खुदा ना करे अगर ये डिसीजन सही नहीं हुआ, फैमिली ब्लेम इस पर्सन को करेगी और ये अपनी लाइफ में स्टक होके रह जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में। स्लो है, ये पर्सन आपके लिए लव करता है, लेकिन एक एक राइट डिसीजन मेकिंग स्लो चल रहा है, लेकिन अगर ये आपकी तरफ मूव किया तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर करेगा, ठीक है। एक ग्राउंडेड एनर्जी ऑफर करेगा, मतलब कि मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म मैरिज ऑफर करेगा, ठीक है। ये चीज़ सोचकर चल रहा है आप। इस चीज़ को इस पर्सन ने अपने माइंड में रखा हुआ है, ठीक है।
अगर ये आपकी तरफ मूवमेंट करेगा तो आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा। ऐसा लग रहा होगा स्टैग्नेंट है सिचुएशन, आपको लगता होगा ये लव नहीं करता, ये फीलिंग हाइड नहीं कर रहा, क्योंकि जितना कोल्ड और ब्लंट आपके साथ हो चुका है ये पर्सन, या तो जितना आपको अपनी लाइफ से इसने रिजेक्ट किया या कट ऑफ किया या डिस्टेंस बनाया है, अब आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में सिंगलहुड एंजॉय कर रहा है, ठीक है, अपने फाइनेंसिस को वर्क करता है, आपको ये खुश नजर आता है, ठीक है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। बिल्कुल किसी हॉरोफेंट की एनर्जी है, ये मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन ये ट्रेडिशनल पर्सन है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहता है, बाय द बुक पर्सन है, जैसे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड है, बहुत ज़्यादा ओल्ड ओल्ड इसकी थॉट है। इस तरह मतलब कि जो चीज़ें पुरानी होती आ रही हैं, जो एक तरीका होता है, जो एक मतलब कि जो हमारी रस्में होती हैं, उनके साथ उनको लेकर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकता है, ठीक है? चीज़ों को फॉलो करना चाहता है। 7 ऑफ वेंस की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है इतना टाइम की वज़ह से आप लोग के बीच इस वक़्त ईगो क्लैशेस आ चुके हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस बन चुके हैं। आपको ऐसा लगता है पर्सन आपको ईगो शो करता है या आपको डिग्रेड करता है या आपकी सेल्फ वर्थ को ये पर्सन डैमेज करना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ करता है। आप जैसे आप इसी की तरह एक्ट कर रहे हैं इसके साथ इस वक़्त, ठीक है? ये आपके साथ मिलना चाहता है, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ये आपके साथ एक फन टाइम, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है स्टार। यहाँ पे होप है कि आप लोग की कम्युनिकेशन दोबारा हो, आप लोग का मीटअप दोबारा हो। अगर डिस्टेंस आ चुका है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल होप है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट और मैरिज आपके साथ ही करे, क्योंकि इसकी फीलिंग्स और यहाँ पर इस पर्सन की व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे इस वक्त डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। डेस्टिनी इस साइकिल को दोबारा स्टार्ट कर सकती है आपकी लाइफ में, चाहे अभी कितनी कोल्ड अटैच एनर्जी है, ड्राइनेस है, क्योंकि ये पर्सन जैसे फ़ील कर पा रहा है, ये आपको लव करता है और आप इसके लिए राइट चॉइस बन सकते हैं। मतलब कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म किसी भी तरीके की प्लानिंग कर सकता है। आप ऐसे पर्सन हैं, ये इस एक जो अगर कोई एंडिंग हुई है तो इस साइकिल को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहा है, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। लेकिन इस वक़्त आपके बीच ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आप सिमिलर एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से डिस्टेंस बनाया हुआ है। मतलब कि वो एक्शन नहीं ले रहा तो मैं क्यों लूँ? आप बोल रहे हैं वो एक्शन नहीं ले रहा तो मैं क्यों लूँ? मतलब कि एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है। चाहते दोनों एक-दूसरे को, क्योंकि आप इस पर्सन को शायद कुछ ऑफ़र कर के थक चुके हैं, आपको ये बहुत स्लो लगता है या आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कभी भी आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं। बहुत स्टैग्नेंट है सिचुएशन, स्टक है। जैसे इतना स्लो प्रोग्रेस करा है इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में, आपको समझ में ही नहीं आया। पहले ये समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर चल क्या रहा है, अब थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा है, तो क्लैरिटी इस ये पर्सन अब क्या चाह रहा है आपसे वो भी नहीं पता, ठीक है? मतलब कि कोई ना कोई कोल्ड एनर्जी है, ये पर्सन अपने ही हिसाब से चलता आ रहा है इस रिलेशनशिप में, अपने ही तरीके से चल रहा है। यहाँ पे फैमिली भई ये एक मतलब कि यहाँ पे एक मैरिज रिलेटेड आप लोग के बीच कोई ना कोई चीज़ कनेक्टेड है। मैरिज इंपॉर्टेंट है, या तो आप दोनों मैरिज करना चाह रहे हैं, ये पर्सन भी। लेकिन ये मैरिज, इसके लिए मैरिज करना, इसके लिए जैसे एक होते हैं ना कि मेरी लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, कैरेक्टर ऐसा हो, वो दिखता ऐसा हो, उसकी हाइट ऐसी हो, उसकी एजुकेशन ऐसी हो, वो इतना मतलब कि इतना वो बैलेंस पर्सन हो या बैलेंस पर्सनैलिटी हो, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। थोड़ा-सा ये पर्सन आपको उन सब चीज़ों में देखता है, आपके साथ दिल भी कनेक्ट होता है, आपके साथ केमिस्ट्री भी बनती है, आप मतलब कि ये पर्सन आपके लिए एक वेल विशर है और आप भी इसके लिए एक वेल विशर है। आप भी इसका अच्छा चाहते हैं, ये भी आपका अच्छा चाहता है, ठीक है? लेकिन बस ये जैसे एक वो होता है ना, जैसे आपको एक ज़िंदगी भर के लिए चूज़ करना है, तो इस चीज़ से डर रहा है कि इतना बड़ा डिसीज़न इसके लिए लाइफ़ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए राइट रहेगा, नहीं रहेगा। आप एक परफेक्ट जिस तरीके का इसको पर्सन चाहिए, लॉन्ग टर्म पार्टनर, लॉन्ग टर्म कभी इसको कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ऐसे डिसीज़न पे, कुछ इस टाइप के थॉट्स हैं, ठीक है? लेकिन फैमिली डोमिनेटिंग है इस पर्सन के, आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं। मतलब कि कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। रिजेक्शन करने की वजह बहुत अहम फैमिली और आप लोग का कास्ट कल्चर हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। और थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे मतलब कि परफेक्टली आपके साथ ट्रस्ट करके, बैलेंस करके जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा था, थोड़ा-सा इसको टाइम टू टाइम इतना रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करता, बहुत सोचता है, बहुत एनालिटिकल पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करता है, पॉइंट-पॉइंट एनालाइज़ करता है। आप इस चीज़ में कैसे हैं? आप ऐसे कैसे हैं? आपने उस वक़्त क्या बोला था? आपने इस वक़्त क्या बोला था? कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है? फीलिंग्स हैं, स्लो बहुत है, लेकिन स्टेबल है, ग्राउंडेड है। जब भी आपसे आपकी तरफ मूवमेंट करेगा तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपको मैरिज, आपको मतलब कि प्रोटेक्शन देगा ये आपको, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे ये आपको अपने एक सोल पर्सन की तरह, आपकी आप इसकी सोल से कनेक्टेड हैं, आप दोनों के बहुत द मून
बहुत ज़्यादा डीप डाउन आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप लोग के इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के लिए, ठीक है। आप दोनों जब भी एक दूसरे की लाइफ में आते हैं एक बैलेंस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस फील होता है आपको, ठीक है। एक बैलेंस की एनर्जी आप दोनों को मिलती है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी रही है, लेकिन यहाँ पर अब स्टेबिलिटी की बात है। अब जो भी ये स्टार्ट होगा एक न्यू स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट होगा। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स, लेकिन मतलब कि अब जो भी स्टार्ट है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड मैरिज और कमिटमेंट की बात होगी, या तो कमिटमेंट अब वो वाली एज है कुछ डिसीजन मेकिंग करने वाली, जस्टिस मतलब कि यहाँ पर आर या पार, या तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट होगा या तो बिल्कुल रिजेक्ट होगा। अब इन एंड आउट नहीं हो सकता, वो वाला टाइम नहीं है अब, ठीक है। आप भी कोल्ड हुए में, ये पर्सन भी कोल्ड हुआ। मैंने कहा ना इस वक्त आप लोग मिरर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस साइकिल को, इस फेस को, मतलब कि इस व्हील को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। आपको फैमिली ओरिएंटेड, आपको अपनी फैमिली में कनेक्ट करना चाहता है। होप है कि आप लोग दोबारा मिले, दोबारा कनेक्ट हो, दोबारा आप लोग के बीच कुछ ना कुछ स्टार्ट होनी हो, ठीक है। रीज़न इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मेच्योरिटी, इसका एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस जो इसके रहे, इसका एक लॉन्ग टर्म सोचना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचता है, लॉन्ग टर्म में जाके डीप थिंकिंग करता है। एक मेच्योर पर्सन है, ठीक है। चाहे कितना एज में छोटा हो, चाहे कितना आप बोले कि एक इमेच्योर पर्सन है, नहीं, ये मेच्योरिटी की वजह से एक स्लो डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ परखना, हर चीज़ देखना, क्या सही है क्या गलत है, आप किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, हर चीज़ नोट करता है ये आप में। तो कभी भी इसके सामने बहुत सोच समझ कर, मतलब कि इसके लिए एक अच्छा करेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सामने वाले पर्सन का। जजमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक जजमेंट की एनर्जी, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, जैसे एक अवेकनिंग स्टेज है। ये पर्सन आपकी आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ, रिस्क टेकिंग, कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। चैरियट की एनर्जी है, कोई जो स्टक सिचुएशन थी वो स्टक सिचुएशन से निकल सकता है। ये पर्सन कुछ रियलाइज कर रहा है, कुछ समझ रहा है, इसने बहुत कुछ आप में देखा है, पास्ट में नोट भी किया है, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, इसने आपकी इमोशनल साइड भी एक्सपीरियंस करी हुई है, ठीक है। द वर्ल्ड, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। ये पर्सन आपके लिए अपने दिल में इमोशंस, केयर फील कर पा रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है किसी न्यू स्टार्ट को लेकर। ये आपकी तरफ अट्रैक्शन भी रखता है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी लुक्स, आपका, आप जैसे दिखते हैं, आप जैसे खुद को कैरी करते हैं, आप जैसे मतलब कि खुद को प्रिटेंड करते हैं लोगों के सामने। लेकिन ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ पुराने ख्यालात का हो सकता है, पुरानी सोच हो सकती है इसका, पुराने जैसे लोग रहते थे या पुरानी जैसी चीज़ें चलती थी, इसको जैसे चाहे कितना ही मॉडर्न बन जाए, दिखने में मॉडर्न होगा इसका बिहेवियर, इसका, क्योंकि एक एम्परर है, ठीक है। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, जैसे पास्ट में लोग जैसे पुराने वक्त में जैसे फीमेल बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते थे अपनी वाइफ पे, तो ये कुछ इस टाइप का है। ये आपके साथ कमोड की तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। इतना आसान नहीं है इसका कि आपको चूज़ कर ले सडन, ठीक है। तो यह आपके लिए फीलिंग्स फील करता है, लेकिन हाइट इसलिए कर रहा है कि ये कुछ जब मतलब कि ये अगर करेगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म करेगा, कुछ आपको स्टेबल और बैलेंस देगा, और स्टेबल और बैलेंस देने के लिए इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है अपने पार्टनर से रिलेटेड। मेरा पार्टनर में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसकी फैमिली, क्योंकि इसकी फैमिली में एडजस्ट करना है, इसकी फैमिली कैसी है ये जानता है, जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसा इसका ब्रॉटअप हुआ है, उसी तरीके का ये थॉट प्रोसेस रखता है, उसी तरीके का ये माइंड रखता है। अब फैमिली जैसा कल्चर जैसा होगा, जैसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा, उनका जो उनकी जहाँ अपब्रिंगिंग हो रही होती है, जो उनको एक उनका उनको जो एक तरबियत दी जा रही होती है, तो ये उसी तरीके से अपने पार्टनर को चूज़ करना चाहता है, उसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो थोड़ा आज के टाइम से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, चाहे आपको लगता हो बहुत ज़्यादा ये एक मॉडर्न ख़यालात का है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, तो ये आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। इसने कुछ आपको पास्ट में रिजेक्ट किया, आपके साथ सही बिहेवियर नहीं किया, तो ये आपसे उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता है। रिट्रीट, ये चाहता है आपके साथ मिलना, रिट्रीट पे आना, डिस्कनेक्ट करना चाहता है लोगों से, लेकिन आपके साथ टाइम चाहता है। यू डिज़र्व लव, इसको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है। मतलब कि आपसे आप रिकंसाइलेशन, ये पर्सन आपके साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन रिकंसाइलेशन करना चाहता है, ठीक है। किसी तरीके की पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा, वेडिंग। देखिए यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट, ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करें। कोई सेपरेटेड है आप लोग, रिकंसाइलेशन की एनर्जी है, ये सेपरेशन खत्म होने वाला है, आप लोग एक रिकंसाइलेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। आप लोगों के बीच कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं पास्ट में, कंप्लीटली या साइलेंट रहा, लेकिन कंप्लीटली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सका, कुछ ना कुछ इसने हाइट रखा, इसको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आप पे, इसने खुलकर आपको
बताया नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के दिल दिमाग में रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्ट लॉयल पर्सन है, एक जैसे ख़ानदानी पर्सन अपनी लाइफ में कनेक्ट करना चाहता है। मेल है या फीमेल है, थोड़ी सी मतलब कि अपनी मैरिज को लेकर एक इस पर्सन की फैंटेसी है। आसान नहीं है इसके लिए पर्सन, मतलब कि एक बहुत चूज़ी पर्सन हो सकता है, बहुत मुश्किल से लाइफ काउंटर पार्ट के लिए पहुंचना, अपने पर्सन को चूज़ करना इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है। ऐसा हो सकता है इसी वजह से इसकी एज भी बढ़ गई, आप एज डिफरेंस भी हो सकता है, आप एज में छोटे हो सकते हैं, आप लोगों का कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है, लैंग्वेजेस आप लोग की चेंज हो सकती हैं, आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, आप लोग का मिलना कम हो सकता है, लेकिन एक इसका कुछ प्रोस मतलब कि इसके माइंड में एक फैंटेसी बनी हुई है कि प्राइवेट पर्सन हो, ऐसा हो, ज़्यादा फ्रेंड्स ना हो, ज़्यादा दोस्तियाँ ना हो, ज़्यादा कनेक्शन ना हो, कोई पास्ट मतलब कि पास्ट में कोई रिलेशनशिप्स वगैरह ना हो, कैरेक्टर अच्छा हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखती हो, एक ट्रस्ट इश्यूज़ भी इस पर्सन की लाइफ में ना हो, या ट्रस्ट इशू मतलब कि ये पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, एक सीधा-साधा हो, एक मतलब कि एक सिंपल सा इंसान हो। तो ये वो वाला पर्सन है। ये अपने पर्सन को ऐसे चूज़ करना चाहता है, ये आपको तो लव तो करता है, लेकिन ये सिर्फ़ दिल से फ़ैसला करने वाला इंसान नहीं, ये दिमाग भी चलाएगा। क्योंकि इस पर्सन को अपनी लाइफ़ में एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पर्सन चूज़ करना है, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फ़ॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।